आज हम इनकम टैक्स में रिटायरमेंट बेनिफिट चैप्टर जो हमारा चल रहा है सैलरी पर्सन्स के लिए, उसमें आज का हमारा टॉपिक है पेंशन। आज हम पेंशन जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है उससे रिलेटेड प्रोविज़न करेंगे। तो पेंशन वर्ड जैसे कि आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। तो पेंशन जो है वो क्या होती है, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं। An employee is paid pension by the employer after his retirement on his death or his death monthly। देखिए, एम्प्लॉई जो है उसको पेंशन जो मिलती है वो एम्प्लॉयर से मिलती है, और वो भी कब, या तो वो सर्विस से रिटायर हो जाए या आफ्टर हिज डेथ, यानी उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीगल हेयर्स होते हैं, उनको मिलती है। आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉई पेंशन इज गिवन टू हिज फैमिली विच इज़ कॉल्ड द फैमिली पेंशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पेंशन और फैमिली पेंशन में डिफरेंस होता है। पेंशन वो होती है जो एम्प्लॉई को आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन अगर वो पेंशन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलती है, आफ्टर हिज डेथ उसके फैमिली को मिलती है, तो उस पेंशन को फैमिली पेंशन बोला जाता है। इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। दोनों के अलग अलग हेड हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। अब बात आती है इसमें, वेयर इज पेंशन इज गिवन टू द एम्प्लॉई शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। द पेंशन इज गिवन इन टू फॉर्म्स। तो पेंशन जो सर्विंग एम्प्लॉई को मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, उसको उसकी टैक्सेबल लाइबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है अनकम्यूटेड पेंशन। ये अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है? पेंशन गिवन ऑन मंथली बेसिस इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। होल अमाउंट ऑफ इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। देखिए, इसको नाम जो दिया गया है अनकम्यूटेड पेंशन का, वो इसलिए दिया गया है कि इसमें जो है पेंशन जो मिलती है वो एक तो मंथली बेसिस मिलेगी। पेंशन जो होती है वो मंथली बेसिस होती है। दूसरी बात ये है कि जो पेंशन उसकी बनी है हर महीने उसको जो है वो ट्रांसफ़र होगी, जैसे कि एक सैलरी ट्रांसफ़र होती है आफ्टर द रिटायरमेंट, बिल्कुल वैसे ही पेंशन जो है हर महीने मंथली बेसिस पर उसको ट्रांसफ़र होगी। और बिल्कुल ऐसे जैसे सैलरी ट्रांसफ़र होती है उसी तरह से बैंक अकाउंट में। तो ये जो है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, यानी इसमें एम्प्लॉई को जो पेंशन मिली है उस पर बिल्कुल वैसे ही टैक्स लायबिलिटी पे करनी है जैसे कि उसे सैलरी की करनी होती थी बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है अनकम्यूटेड पेंशन। अब इसके बाद जो पेंशन आती है जिसकी सेकंड कैटेगरी है वो है कम्यूटेड पेंशन। अब इसमें क्या होता है, कम्यूटेड पेंशन जो होती है वो उन एम्प्लॉयज़ के लिए होती है या वो एम्प्लॉयज़ को लेते हैं जिन्होंने अपनी पेंशन जो उनको मिलनी है उसका कुछ थोड़ा पार्ट या पूरा पार्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को बेच दिया है। बेचने से मतलब ये है कि उन्होंने पेंशन लेने की बजाय अपने एम्प्लॉयर को ये ऑप्शन दिया है कि वो उसको मंथली पेंशन देने की बजाय एक साथ एक अमाउंट जो है रिम्बर्स कर दें पेंशन के फेवर में। तो वो उससे क्या होगा कि उसकी पेंशन नहीं लेंगे फिर। तो अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से ये ऑप्शन रखता है कि उसे मंथली पेंशन नहीं चाहिए आगे आने वाले टाइम के लिए, और उसका एम्प्लॉयर उसे एक फिक्स अमाउंट जो है आने वाले जितनी भी पेंशन है उसका एक निकाल करके एस्टीमेट लगा करके अगर वो आज ही उसको दे दे तो फिर वो लमसम अमाउंट जो है वो ले लेगा और उसको फिर हर महीने पेंशन नहीं चाहिए एम्प्लॉयर से। या वो ऐसे भी कह सकता है कि वो अपनी पेंशन का आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा जो है वो जो है उसको लमसम अमाउंट के रूप में ले ले, और बाकी का जो 1/3 या आधा हिस्सा बचा हुआ है वो एज ए पेंशन मंथली बेसिस पर उससे लेता रहे। तो इस तरह के जो प्रोविज़न होते हैं उसको कहा जाता है कि एम्प्लॉई ने अपनी पेंशन को डिस्काउंटेड करा लिया, यानी उसने ऑप्शन ले लिया कि वो पेंशन पूरी ना लेकर के आधी लेगा
1 तिहाई लेगा या पूरी की पूरी जो है पेंशन ही नहीं लेगा, वो सारी की सारी आज ही पेमेंट जो है एम्प्लॉयर से चाह रहा है। तो इस तरह की जो पेंशन होती है उसको वर्ड दिया गया है कम्यूटेड पेंशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, सम एम्प्लॉइज गिवन पेंशन टू द एम्प्लॉइज यहाँ पर सम एम्प्लॉयर्स आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। सम एम्प्लॉयर्स गिवन पेंशन टू द एम्प्लॉइज इन कम्यूटेड फॉर्म, इट मीन्स सम पार्ट ऑफ द होल पेंशन इज डिस्काउंटेड इन कैश, यानी उसका कुछ पार्ट या पूरी पेंशन को वो डिस्काउंटेड करा लेते हैं। द लमसम अमाउंट इज गिवन इन द कैश टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर, इट इज़ रिमेनिंग पार्ट इज गिवन मंथली। तो जितना उसने डिस्काउंटेड करा लिया है वो तो पेंशन जो है उसकी, तब उसकी पेंशन जो है उतनी ही कम हो जाएगी, और बाकी का जो उसने डिस्काउंटेड नहीं कराया है वो उसको एज ए पेंशन जो है मिलता रहेगा। तो इस तरह से जो एम्प्लॉई अपनी पेंशन को डिस्काउंटेड करा लेते हैं, तो उसमें जितनी पेंशन वो डिस्काउंटेड करा ली है उन्होंने, उसका जो है उनको लमसम अमाउंट तभी पेड हो जाती है आफ्टर द रिटायरमेंट, और बाकी की उनकी जो है जो बची है उसकी उनकी पेंशन चलती रहती है। तो इसके लिए रूल ये है, जो हमने डिस्काउंटेड कराया है पोर्शन, उसके लिए रूल है पेंशन तो एज ए सैलरी जैसे टैक्सेबल होती है वो तो ऐसे टैक्सेबल रहेगी, पेंशन के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। पेंशन तो एज ए सैलरी जैसे आपको मिलती है बिल्कुल वैसे ही मंथली बेसिस पर मिलती है, और उस पर वैसे ही टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी जैसे कि सैलरी की होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो उसने डिस्काउंटेड कराया है पोर्शन, कैश में जो उसको मिला है डिस्काउंट कराने के बाद, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, ये बात उस पोर्शन के बारे में हो रही है। तो जो कम्यूटेड पेंशन है जो किसी भी एम्प्लॉई ने कराई है, उस पेंशन के लिए जो रूल है वो ये है, कम्यूटेड पेंशन टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड एम्प्लॉई ऑफ द कॉरपोरेशन शैल बी फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई या किसी कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई अपनी पेंशन को कम्यूटेड करा लेता है, यानी उसको डिस्काउंटेड करा लेता है, तो उसको जो है कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती उस पर, उसकी जो है सारी की सारी जो पेंशन है, लमसम अमाउंट जो उसने लिया है कम्यूटेड करा करके, वो फ्री होता है। अब बात आती है सेकंड कि इनके अलावा जो एम्प्लॉई बचते हैं, कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से पेंशन लेंगे, कम्यूटेड कराएंगे, शैल बी एग्जेम्प्ट अप टू द फॉलोइंग लिमिट। उनके लिए कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, उन तक उनकी जो पेंशन है ये डिस्काउंटेड पेंशन ये फ्री होगी, उसके बाद उन्हें फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर 2 पॉइंट है। फर्स्ट है ए, इफ द एम्प्लॉई गेट ग्रेचुटी अलॉन्ग विद द पेंशन 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन शैल बी एक्सेप्ट। यानी अगर एम्प्लॉई को ग्रेचुटी मिल रही है अलॉन्ग विद पेंशन, यानी पेंशन भी मिल रही है उसको साथ साथ ग्रेचुटी भी मिली है, तो 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ पेंशन ये जो है इसका एग्जेम्प्ट होगा अगर उसने कम्यूटेड कराई है पेंशन। तो पेंशन का 1/3 पार्ट जो बैठेगा वो उसका जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी पर उसे टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी इसमें बनती है इफ़ द एम्प्लॉई डज नॉट गेट ग्रेचुटी, यानी वे एम्प्लॉई जिनको ग्रेचुटी नहीं पेड हुई है एम्प्लॉयर से, तो उसके लिए रूल ये है कि 1/2 1/2 पार्ट जो है उसका 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट जो है वो पेंशन का वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का जितना भी उसने लमसम अमाउंट लिया है उससे ज़्यादा तो उस पर उसको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से अनकम्यूटेड और कम्यूटेड पेंशन जो होती हैं उस पर प्रोविज़न है। तो एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। अनकम्यूटेड पेंशन वो है जिसमें कोई भी उन्होंने अपनी लमसम अमाउंट नहीं ली है पेंशन के बदले में और उसको मंथली बेसिस पर पेंशन मिलेगी। ये जितनी भी पेंशन मिलती है ये सारी की सारी टैक्सेबल है और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इस पर टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। और दूसरा आती है कम्यूटेड पेंशन, वो पेंशन है जिसमें कि किसी एम्प्लॉई ने अपनी पेंशन को डिस्काउंटेड करा लिया है और लमसम अमाउंट जो है उसके लिए रिसीव कर ली है अपने एम्प्लॉयर से,
तो उसके लिए प्रोविज़न है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉई हैं और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई हैं, उनके लिए ये कमिटेड अमाउंट जो है वो फ्री होती है। बाकी के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए रूल ये है कि अगर उन्होंने ग्रेचुटी भी ली है पेंशन के साथ में, तो उनकी टोटल कमिटेड पेंशन, टोटल जो पेंशन है उसका 1/3 पार्ट जो है उनका फ्री हो जाएगा। बाकी का जो कमिटेड पेंशन का उनको मिला है उस पर टैक्स लगेगा। और अगर उन्होंने ग्रेचुटी नहीं ली है पेंशन के साथ में, तो उनका जो टोटल पेंशन का 1/2 पार्ट है वो फ्री रहेगा। बाकी की जो अमाउंट उन्होंने रिसीव करी है एम्प्लॉयर से, उस पर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा।